हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। सो गाइस, टिफर 2024 के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सो टिफर एग्जाम होता क्या है, कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे, इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मुझे आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि टिफर 2023 के लिए लास्ट ईयर हमने क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया था, जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के डिटेल्ड सोल्यूशन और टेस्ट आपको मिले थे। तो एक सिमिलर क्वेश्चन बैंक टिफर 2024 के लिए भी अनाउंस होगा। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की फील्ड में, तो फिर आई एम श्योर ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो आप थोड़ा सा अपडेटेड रहिएगा। चैनल पे आपको इसी वीक में क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट वीडियो देखने को मिलेगी। तो अभी बात करते हैं टिफर 2024 एग्जाम की, कि अप्लाई कैसे करोगे, कैसे आपको पहुंचना ऑफिशियल वेबसाइट तक। सो मैंने यहाँ पे गूगल पे टाइप किया है TIFR GS 2024। तो सबसे ऊपर ही टिफर की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखेगी, इस पर क्लिक करते हैं। सो क्लिक करने के बाद ये टिफर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पे लिखा गया है, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर एडवांस रिसर्च इन फंडामेंटल साइंसेज। द इंस्टीट्यूट रन्स अ ग्रेजुएट प्रोग्राम लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ PhD, इंटीग्रेटेड MSc PhD एज वेल एज MSc डिग्री इन सर्टेन सब्जेक्ट्स। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ, ऐसे वाले स्टूडेंट जो भी अपने BSc फाइनल ईयर में हैं और जिनका ऑलरेडी डिसाइडेड है कि उनको BSc के बाद MSc करनी है, देन PhD करनी है, सो टिफर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि फिर आपको ना MSc अगर आप नॉर्मल जगह से करते हो, सपोज आप IIT से भी करते हो, अगर जैम के थ्रू आप IIT से करते हैं या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो MSc के जस्ट बाद फिर आपको टेंशन हो जाती है कि JRF क्वालिफाई करना पड़ेगा, गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके थ्रू फिर हम PhD में एडमिशन लेंगे। तो यहाँ पर वो वाली टेंशन खत्म हो जाती है। आपको सिर्फ एक बार ये टिफर का एग्जाम क्वालिफाई करना है, देन इंटरव्यू होगा। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपके BSc के जस्ट बाद ही आपकी MSc स्टार्ट हो जाएगी और MSc के जस्ट बाद ही आपकी PhD स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड बेनिफिट ये है कि MSc के ड्यूरिंग भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा टिफर से, जो कि IITs या बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता है। ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जो भी अपने MSc फाइनल ईयर में हैं या फिर जिनकी MSc कंप्लीट हो चुकी है, जो PhD करना चाहते हैं, बाय चांस अगर आप JRF या गेट अच्छे रैंक से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो फिर आप टिफर से भी PhD कर सकते हैं। और यहाँ पे रिसर्च नेक्स्ट लेवल होती है, उसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो अगर आपके पास JRF या गेट नहीं है, फिर भी आप टिफर का एग्जाम अगर क्वालिफाई कर जाएं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएं, तो फिर आपको टिफर की साइड से ही स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, वैसे यहाँ से आप देख सकते हैं। इन्होंने मेंशन भी किया है, जो कैंडिडेट्स अपने फाइनल ईयर में है अभी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स BSc फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड MSc फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये। अगर हम केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी फॉर PhD। ठीक है। मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंसेस। अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो फिर आपके पास PhD करने के लिए मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और जो अपने फाइनल ईयर में है स्टूडेंट्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो एडमिशन स्टार्ट होता है ना, अभी प्रोसेस अभी स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, बट जो एडमिशन है वो अगस्त 2024 में होगा। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि जुलाई तक आपकी MSc कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आप एलिजिबल हैं उसके लिए। ऐसे ही जो BSc वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इंटीग्रेटेड PhD के लिए एलिजिबल हैं, अगर वो अपने अभी फाइनल ईयर में है। तो BSc कंप्लीट हो गई है या फिर लास्ट ईयर चल रहा है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंटीग्रेटेड PhD के लिए। अब मुझे एक चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि दोनों ही केसेस में, जो PhD करेंगे MSc वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए भी, या जो BSc वाले इंटीग्रेटेड MSc PhD करेंगे, उनके लिए भी एग्जाम सेम ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है कि अगर एग्जाम सेम है तो फिर BSc वाला बच्चा कैसे compete करेगा MSc वालों के साथ। तो यहाँ पर ना सिलेबस देखते हैं एक बार। सिलेबस में मेंशन किया गया है, ये स्पेसिफिकली मैंने केमिकल साइंसेज यानी केमिस्ट्री का ओपन किया है। द सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट इन केमिस्ट्री is similar to the typical standard syllabus followed in any Indian university for the BSc and MSc degree course. The questions are aimed at testing the basic understanding and knowledge in the areas of physical, organic, inorganic, analytical, electro and quantum chemistry, और ऐसे करके ये सारे टॉपिक्स हैं। सो मेन पॉइंट ये कि आपको देख के डरना नहीं है, और BSc वालों को स्पेसिफिकली ये नहीं सोचना कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। आप ये लगा लो, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने IIT जैम में नहीं पढ़े होंगे। अगर आप BSc फाइनल ईयर में हैं, IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर किसी भी MSc एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं अगर, तो सारे चैप्टर्स आप वही पढ़ेंगे जो MSc वाले भी पढ़ते हैं। बस कुछ 2-3 चैप्टर्स का फर्क होता है। जैसे ग्रुप थ्योरी हो गया, ग्रुप थ्योरी हमें पूछते हैं जो MSc वाले बच्चों को आता है, बट BSc वाले को नहीं आता है। ऐसे ही मान लो स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, बहुत डिटेल में BSc में नहीं पढ़ाया जाता। सो कुछ चैप्टर्स का डिसएडवांटेज रहता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअल पेपर इतना आता है ना कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस लेट्स से आपके
50% आप स्कोर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर, और आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमएससी वाले ही क्वालिफाई कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, तो वहाँ पे भी चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन। तो ऐसा नहीं सोचना कि कुछ चैप्टर्स क्योंकि हमारे डिफरेंट हैं एमएससी वालों से तो हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे बीएससी के बाद भी इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस वही होते हैं पेपर में जो एमएससी और बीएससी दोनों ही कर पाएंगे। हाँ, कुछ एडवांटेज रहता है एमएससी वालों को क्योंकि वो बाकी चैप्टर्स पढ़ चुके होते हैं एमएससी में, बट स्टिल बीएससी वाला स्टूडेंट आराम से क्वालिफाई कर सकता है। प्रिपेयर कैसे करेंगे बाय द वे, तो अगर आपने आईआईटी जैम के लिए पढ़ा हुआ है या फिर आपने बीएससी बहुत अच्छे से करी हुई है तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, आपको वही सब रिवाइज करना है वापस से, ठीक है। और जैसे मैंने क्वेश्चन बैंक की बात करी थी, इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना टिफर के, आप वो सारे सॉल्व करके जाएं, क्योंकि कई क्वेश्चन तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट आते हैं, जो पहले भी पूछ चुके हैं वो वापस से पूछते हैं। सो इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन बैंक की मैं बात करी थी वो इसी वीक में अनाउंस होगा, आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी सही से रखते हैं तो फिर आप कर सकते हैं आराम से, और प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट दीजिए, उससे हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी जैम के लिए पढ़ रहे हैं आपको टिफर बिल्कुल देना चाहिए, और जो भी स्टूडेंट्स अभी जेआरएफ करने का ट्राई कर रहे हैं आपको भी टिफर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पीएचडी करनी है ना, और टिफर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है पीएचडी के लिए, और स्टाइपेंड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर ये हमने सिलेबस देख लिया, एंड देन एग्जाम इंस्ट्रक्शंस। तो एग्जाम इंस्ट्रक्शन ना नीचे थे यहाँ पर, एक सेकेंड। सो बेसिकली होता है ये कि एमसीक्यू टाइप पेपर आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ठीक होता है। अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक रहता है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो फिर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 मार्क्स की, 1 मार्क्स जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से रहता है। और फिर यहाँ पर हाँ, ये बाकी इंस्ट्रक्शंस जो आपके एडमिट कार्ड में भी मिल जाएंगी, इनकी अभी नीड नहीं है। अभी सिंपल सी बात ये कि आपको 40 मार्क्स का पेपर होता है, मतलब 40 क्वेश्चंस का पेपर होता है। एक पेपर में आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, और अगर आपका गलत होता है क्वेश्चन तो फिर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क की, ठीक है। यहाँ से आप पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे 2023 वाला जो पेपर था, जो दिसंबर 2022 में हुआ था, उसका पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे करके आप सारे पेपर्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करे बिना मत जाना एग्जाम देने के लिए, ठीक है, वरना आइडिया नहीं लग पाएगा एग्जाम किस लेवल का आता है। तो ये हमने बात करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। देन यहाँ पर फेलोशिप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि अगर आप पीएचडी के लिए एनरोल करते हैं तो फिर आपको एक मंथली फेलोशिप मिलते हैं ₹31,000, ठीक है। इसके साथ साथ हॉस्टल अकोमोडेशन, HRA वो भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के बाद उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है टू 35,000। ऐसे ही जो इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक मंथली फेलोशिप मिलती है 21,000 की फॉर द फर्स्ट ईयर। जैसे आप एमएससी फर्स्ट ईयर में होंगे उस टाइम पे आपको 21,000 की फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के एंड के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहती है तो जो फेलोशिप है उसको इन्हेंस कर दिया जाएगा टू 31,000 पर मंथ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, वरना आपको कहीं पे एमएससी में स्टाइपेंड नहीं मिलता है, बट आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो ओपन हुआ है 3 अक्टूबर को, यानी कि 3 अक्टूबर से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 2 नवंबर दिन में 12 बजे तक, ठीक है। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो 2 नवंबर से पहले ही अप्लाई कर देना है, और लास्ट मिनट रश अवॉइड करने के लिए जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म फिल करना है। जो हॉल टिकट है यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है एग्जाम के लिए वो रिलीज़ हो जाएगा 20 नवंबर को। और जो एग्ज़ाम है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप देखिए यहाँ पे लिखा गया संडे 10 दिसंबर। लास्ट टाइम आई थिंक 12 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, इस बार एग्ज़ाम आपका 10 दिसंबर को है। तो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो मॉर्निंग सेशन में होगा, और टाइमिंग भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 9:30 AM टू 12:30 PM। दैट मीन्स 3 घंटे का पेपर है, 40 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। अगर ठीक किया 4 ऑप्शन भी मिलेंगे साथ में, अगर ठीक है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत हो गया तो फिर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क की, ठीक है। और जो प्रोग्राम स्टार्ट डेट है यानी कि जब आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, बेसिकली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, वो कौन से है 1 अगस्त 2024। इसीलिए एमएससी फाइनल ईयर वाले और बीएससी फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं, क्योंकि पूरा 1 साल काइंड ऑफ लग जाएगा ये पूरा प्रोसेस होने में, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए आगे क्या है, FAQ आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, एक सेकेंड ये आप रीड कर लेना, हम एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। सो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ी रहेगी 1000 रुपीज़, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़, और बाकी सब के लिए भी 500 रुपीज़, यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो भी 500 रहेगी। और फिर उन्होंने बोला है कि जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, इन सब से ऑनलाइन रहेगा मोड बेसिकली,
और फिर यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि पेमेंट करने के बाद अगर आपका स्टेटस वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं आता बाय चांस, तो आपको 2 दिन तक वेट करना है। प्लीज़ वेट फॉर 2 वर्किंग डेज, ठीक है। तो 2 दिन तक आराम से वेट करना है, उसके बाद कंफर्मेशन आ जाएगा। आपको रिपीट पेमेंट नहीं करने, वापस से पे मत करना। इन्होंने पहले ही मेंशन किया, दैट मीन्स पेमेंट करने के बाद अगर स्टेटस कंफर्म हो जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी होता है तो आप 2 से 3 दिन का वेट करना, उसके बाद आप इनको मेल करके पूछ सकते हैं कि आपका स्टेटस कंफर्म क्यों नहीं हो रहा है। सो रिपीट पेमेंट आपको करने की नीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद यही सब लिखा हुआ है कि आपको बार बार मतलब 2 वर्किंग डेज तक तो वेट करना ही है और बार बार डिस्टर्ब भी नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, नियरली 20,000 स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं टेस्ट के लिए, तो उनको मैनेज करना, उनके एप्लीकेशन को अच्छे से देख पाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए बोला गया कि आपको 2 दिन का वेट करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बिगिन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं और आपने अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, है ना। फिर एक चीज़ मेंशन करी गई है कि जो आपकी डिटेल्स होंगी, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन में आप फिल करेंगे, जैसे आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ चीज़ें, इनको बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि बाद में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो इनको, ठीक है। और फिर इसके बाद ये भी मेंशन किया गया है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लिंक्स आपको मोबाइल में नहीं दिखते हैं। सो आप ट्राई करें, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे फिल करें या फिर लैपटॉप पे फिल करें, ठीक है। और इसके बाद सिलेक्शन फॉर इंटरव्यू, अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा एग्जाम का, उसके बाद लिस्ट आएगी जो एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए लिखा हुआ है कि अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, जब डेट अनाउंस होगी तो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जाननी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले। अभी अगर मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में हैं या फिर एमएससी फाइनल ईयर में हैं, आपको टिफर पक्का अप्लाई करना चाहिए, पक्का अपेयर करना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम होता है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे आगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन बैंक जल्दी इसी वीक में अनाउंस करेंगे। इसके अलावा आपको मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपने सोच लिया कि आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो एक बार मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन बताई वो ठीक है, उसके अलावा भी एक बार वापस से गो थ्रू करना, अच्छे से रीड करना, उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।